आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है द अनफ्रेंडली रिवर। हिंदी मतलब मित्रहीन नदी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ रिवर, वहाँ एक नदी थी। देयर मीन्स वहाँ। द रिवर वॉज रेदर अनफ्रेंडली एंड लोनसम। यह नदी बिल्कुल अकेली थी और अनफ्रेंडली, अमित्र थी, जिसके दोस्त नहीं होते। द रिवर कुड नॉट रिमेंबर हाउ लॉन्ग एगो he had decided that no longer wanted to put up with anything or anyone. नदी को याद नहीं आ रहा था कि वो कितने समय पहले डिसाइड किया था कि अब वह किसी भी चीज़ या किसी के साथ नहीं रहना चाहता। एनीथिंग और एनीवन। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। रिफ्यूजिंग टू शेयर हिज वाटर एंड एनी फिश, प्लांट और एनिमल, और वह अपना पानी किसी भी मछली, पौधे और एनिमल, जानवर के साथ साझा करने से इनकार कर दिया या इनकार करता था। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। एंड सो हिज लाइफ वेंट ऑन सैडली एंड फेल्ड विथ लोनलीनेस फॉर मेनी सेंचुरीज। इस प्रकार उनका जीवन जो है कई सालों तक दुखी और अकेलापन से भरा हुआ रहता था या रहा। वन डे ए लिटिल गर्ल, एक दिन एक छोटी लड़की विथ ए गोल्ड फिश बॉल कैम टू द बैंक ऑफ दिस रिवर। एक दिन एक छोटी लड़की सुंदर सी मछली यानी सुनहरी मछली का कटोरा लेकर बैंक ऑफ दिस रिवर, उस नदी के तट पे गई। इन द बाउल लिव्ड ए स्कैम्प, उस छोटे से कटोरे में उसकी पसंदीदा जो पसंद करती थी, हिज फेवरेट लिस्ट फिश, उनकी फेवरेट मछली जो है वो रहती थी। द गर्ल वाज अबाउट टू मूव टू अनदर कंट्री, और वो लड़की जो है यानी दूसरे देश जाने वाली थी, मूव करने वाली थी। एंड शी वुड नॉट एबल टू टेक ए स्कैम्प विथ हर, और वह जो है उस स्कैम्प यानी जो उसकी मछली थी फेवरेट, और उसको अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, एवल ले जाने की एवल नहीं थी। सो शी हैड डिसाइडेड टू गिव स्कैम्प हिज फ्रीडम, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब उस मछली को आज़ाद कर दे, फ्रीडम दे दे। व्हेन स्कैम्प फेल इनटू द रिवर, जब उस मछली को नदी में गिरा, जब स्कैम्प फेल्ड इनटू द रिवर, ही इमीडिएटली फेल्ट द रिवर्स लोनलीनेस, उसने पाया और उसे एहसास हुआ कि रिवर्स जो है अकेले है। स्कैम्प ट्राई टू टॉकिंग विथ टू द रिवर, स्कैम्प जो मछली का नाम था, उसने नदी से बात करने की कोशिश की, बट रिवर टोल्ड स्कैम्प टू गो अवे, उसके बाद लेकिन रिवर जो है उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। नाउ अब स्कैम्प वाज वेरी हैप्पी लिटिल फिश, अब जो है मछली स्कैम्प जो थी बहुत खुश थी और छोटी सी थी। एंड ही वाज नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली, और वह जो है इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था या नहीं थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड आस्क्ड और पूछा, स्वम एंड स्वम, और अंततः ही फाइनली ही स्टार्टेड जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द रिवर, उसने पूछा स्वम एंड स्वम मीन्स तैरा, और तैरा खुद उसने तैरा और फाइनली पानी के अंदर कूदने लगा। द रिवर feeling all the jumping and splashing started to laugh, उसके बाद उसने नदी सारी उछल कूद महसूस करते हुए
उसको हंसी आने लगी और उसे गुदगुदी भी आने लगी। इट टेक्ल्ड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद। दिस पुट द रिवर इन सच अ गुड मूड दैट ही स्टार्टेड टॉकिंग टू स्कैम्प। आफ्टर ए वाइल मीन्स थोड़ी देर बाद। इसे नदी का जो मूड था इतना अच्छा हो गया कि वो जो मछली थी छोटी सी स्कैम्प नाम की, उससे बातें करने लगे। और ऑलमोस्ट विदाउट नोइंग इट, और यह लगभग इसे जाने बिना, बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, स्कैम्प एंड रिवर हैड बिकम ए गुड फ्रेंड्स। मछली और नदी जो है शाम होने तक दोनों अच्छे दोस्त बन गए। द रिवर spent that night thinking about how much fun it was to have friends and how much he had missed by not having them. उसके बाद जो है दोनों नदी में यह सोचते हुए बिताई कि दोस्तों के साथ रहने में कितना मज़ा आता है और अकेले उनके ना होने पे उन्होंने कितना कुछ खोया है, मिस किया है। He asked himself why he had never had them, but he could not remember. उसके बाद उसने खुद से पूछा उसके पास ये चीज़ें कभी क्यों नहीं थी, लेकिन उसे याद भी नहीं आया। बट ही कुड नॉट रिमेंबर, उसे याद भी नहीं आया। मॉर्निंग, अगले सुबह, स्कैम्प वॉक द रिवर विथ ए फ्यू प्लेफुल स्पेल्स, and that was when the river remembered why he had decided to be such an unfriendly river. अगले मॉर्निंग जो है स्कैम्प, जो छोटी सी मछली थी, अपने चंचल छींटों के साथ उछलती हुई नदी को जगाया। और तभी नदी को याद आया कि इतनी अमित्र, अनफ्रेंडली बनने का फैसला क्यों किया था, जो किसी से साथ नहीं रहने का फैसला किया था, अनफ्रेंडली। ही रिमेंबर्ड दैट ही वॉज वेरी टिकलिश, उसने याद आया कि वह बहुत गुदगुदी होती थी। एंड दैट वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टैंड इट, और अब उससे अच्छी तरह से याद आ गया कि कैसे उसने सभी को भगाने के लिए कहा था। नाउ ही रिमेंबर परफेक्टली he had told everyone to scoot, and that was not going to put off with all that tickling. उसे याद आया था, इससे याद आया कि उसे बहुत गुदगुदी होती थी और वो जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इट हैड नॉट एबल टू स्टैंड, बट नाउ अब याद आ रहा है कि कैसे सभी को भगाने के लिए कहा था। और वह इतनी सी छोटी सी गुदगुदी सहन करने वाला नहीं था, टिकलिंग। बट लेकिन रिमेंबरिंग नाउ हाउ सैड एंड लोनलीनेस ही हैड फील सो मेनी ईयर्स, लेकिन अब वह याद करते हुए इतने सालों से वह कितना दुखी और अकेला है। हाउ मेनी ईयर्स। द रिवर रियलाइज्ड दैट, नदी को एहसास हुआ, ऑल्दो इट मे समटाइम्स बी ए बिट इनकन्वीनियंट और अनकम्फर्टेबल। उसके बाद हालांकि ये कभी कभी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, असुविधाजनक हो सकता है। इट वॉज ऑलवेज टू हैव फ्रेंड्स एंड ट्राई टू बी हैप्पी, लेकिन दोस्त रखना और खुश रहने की कोशिश करना हमेशा हैप्पी और बेहतर होता है। सो इफ़ यू like this short story, please like, share, comment and wait for next video. Thank you so much.